नमस्कार दोस्तों, मैं अमित फिर से स्वागत करता हूं आपका टेक्नो गुरु चैनल में। सबसे पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। जो लोग टाइपिंग का टेस्ट देने वाले हैं, इसका मतलब आईए का एक पार्ट वो क्लियर कर चुके हैं। तो 93,000 लोग ने पेपर दिया था, उसमें से आप लगभग 4,000 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। इट मीन्स आप में दोनों बात मान लो, आप में पोटेंशियल भी है, दूसरी बात आपकी किस्मत ने भी आपका साथ दिया। ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों में पोटेंशियल नहीं है, उनमें भी पोटेंशियल अच्छा था, लेकिन कई लोग किस्मत से चूक गए और कुछ लोगों की किस्मत ने साथ दिया है और कुछ लोगों का किस्मत और ज़्यादा साथ देगी तो फाइनल में सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपके लिए जो लोग 4,000 सेलेक्ट हुए हैं उनके लिए एक टाइपिंग का अलग से वीडियो बनाऊंगा, ताकि उनको कंप्लीट गाइड मिल जाए कि आईए में जो टाइपिंग का पेपर आएगा उसके बारे में सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। तो आपके लिए स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो है। जो लोग 4,000 सेलेक्ट हुए हैं वो सब लोग इस वीडियो को जरूर से देखें और सबसे पहली बात तो कंप्लीट देखें, क्योंकि देखो हो क्या रहा है कि आप वीडियो पूरा देखते नहीं है। वीडियो देखा, टाइटल देखा, उसके जस्ट नीचे वही कमेंट डालते हैं जो मैंने वीडियो में बताया हुआ है। तो एटलीस्ट यार 10-12 मिनट का वीडियो होता है, कम से कम उसे पूरा देख लीजिए। उसमें पूरा देख लोगे तो उसमें लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखो मेरे पास अभी लगभग 19 क्वेश्चन हैं जो आपके लिए हैं, जो आपके कमेंट में से मैंने निकाले हैं। इसके अलावा भी कोई अगर बच जाएगा तो आप मुझे बता देना, मैं वापस आपको उसमें मेल पर रिप्लाई कर दूँगा। बाकी 19 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मेरे को मोस्ट ऑफ द सबने पूछे हैं, तो उनको मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। ठीक है, तो बिना कुछ टाइम खराब करे चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन की सीरीज को। पहला क्वेश्चन ये है कि टाइपिंग टेस्ट कब होगा। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये था कि टाइपिंग टेस्ट कब होगा। तो देखो जैसे कि एक रूल होता है कि अगर कोई एग्ज़ाम में जब आप पेपर देते हैं तो वहाँ का जो बोर्ड होता है वो 24 घंटे के अंदर उस एग्ज़ाम की आंसर की डाल देता है। तो ये एक रूल है। RSM एसएससी बोर्ड ने इस रूल की धज्जियाँ उड़ा दी और कब की आई, कब रिजल्ट आया, आपको पता है कितना टाइम लगा अपने को। तो वैसे अगर नॉर्मल देखा जाए तो मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी, जैसे DOITC ने किया था या बाकी एग्ज़ाम में होता है, मेरे हिसाब से 15 अगस्त से लेकर और 30 अगस्त के बीच में आपका आईए का जो टाइपिंग का टेस्ट है वो हो जाना चाहिए। 99% चांस है इसके अंदर हो जाना चाहिए। फिर भी अगर नहीं होता 2-4 दिन 5 दिन ऊपर हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद तो देखो आगे फिर चुनाव आचार संहिता लग जाएगी और बहुत सी चीज़ें इशू आ जाएंगे जो दिक्कत हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से ये सितंबर तक, ये आई थिंक सितंबर के फर्स्ट वीक से पहले हर कंडीशन में हो जाना चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द चांस मेरा इसका आंसर है क्वेश्चन का 15 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक के बीच में आपका टाइपिंग का टेस्ट हो जाना चाहिए। क्लियर, चलते हैं आगे। इसीलिए कहा था मैंने उस समय, मैंने कहा जिनको थोड़े से अगर लगता है कि उनका सिलेक्शन होने का चांस है तो आप टाइपिंग के जो रिजल्ट आएगा उसका वेट मत करो, पहले से तैयारी कर लोगे। अब जिसने टाइपिंग स्टार्ट करना सीखा है, मतलब जिसको कुछ भी नहीं आता, उसके लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। ये नहीं कहता उनको नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो दिक्कत आ जाएगी और उनको टाइपिंग सीखने में बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। कम से कम दिन में 5-6 घंटे टाइप करनी पड़ेगी, जब कहाँ जाके 1 महीने में टाइपिंग आपकी क्लियर होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकंड में क्वेश्चन, टाइपिंग की तैयारी अब किसे करनी चाहिए, जिसके पूरे मार्क्स है वो करें या नहीं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के इसका। मैं सबको बता रहा हूँ कि देखो इतनी ज़्यादा मेल और कमेंट्स आते हैं कि हम तो पूरे कॉर्नर पे हैं, जैसे कट ऑफ 66 गई तो हम 66.12 हैं, क्या हम टाइपिंग की प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए। देखो मैं आपको सबसे कह रहा हूँ, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये जोड़ दिए हाथ, आप लोग टाइपिंग की प्रैक्टिस करें। 4,000 लोग हैं, टाइपिंग की प्रैक्टिस करें। अब जिसको लगता है कि उसके 3-4% ज़्यादा है तो वो दिन में बहुत अच्छे तरीके से करे, और जिसको लगता है 1% ज़्यादा है या आधा % ज़्यादा है तो दिन में वो 1-1.5 घंटे करे, लेकिन एटलीस्ट टाइपिंग की प्रैक्टिस करे। अब जो SC ST कैंडिडेट है या फिर जो PH कोटे से हैं, स्पोर्ट्स कोटे हैं, उनको बता दूं मैं, कई बार ऐसा भी हो चुका है कि जो आपकी कट ऑफ गई थी टाइपिंग के बाद वो कट ऑफ नीचे चली गई थी। ऐसा कई बार हो चुका है। तो मैं बता दूं, अगर आप इस भ्रम में हो कि सर ने बता दिया कि 2% 3%, मैंने अनुमान बताया, अनुमान लगाया, लेकिन कई बार ऐसा हो चुका है, क्योंकि डिपेंड करता है कितने लोगों को टाइपिंग आती है, कितने लोगों को टाइपिंग नहीं आती। अब तो ज्ञान वाली बात तो खत्म होगी, कितने को इंग्लिश आती है, किसी को हिंदी आती है, वो बात खत्म होगी। अब तो सब काम किया टाइपिंग का। तो आपसे मैं सब लोग को हाथ जोड़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सब लोग टाइपिंग की प्रैक्टिस करें, चाहे वो 66 पे है तो भी करें जनरल फीमेल के अंदर, और मेल में वो 67 पे है तो भी करें। अपने अपने कैटेगरी के अंदर वो अगर लास्ट कट ऑफ पे है उसके बावजूद भी टाइपिंग की प्रैक्टिस जरूर करें। उससे बिगड़ना कुछ भी नहीं है। इतने हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो अंबानी परिवार की तरह बहुत ज़्यादा बिजी है। तो आप सब लोगों के पास और मेरे पास अब इतना टाइम होता है कि हम दिन में 1 घंटा टाइपिंग के लिए निकाल सकते हैं। तो आप लोग अपना 1 घंटा एटलीस्ट टाइपिंग के लिए निकालें जो एकदम कॉर्नर पे है, और जिनके 2%, 3%, 4% ऊपर है उनको तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो वापस से बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर आप सब लोगों को टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। स्पीड कितनी होनी चाहिए, तीसरा क्वेश्चन। स्पीड 20 वर्ड पर मिनट माना है। 20 वर्ड पर मिनट क्या होता है, इसमें बता दूंगा आपको। 2 चीज़ होती है, एक तो होती है ग्रॉस, एक होती है नेट। अगर आपने 1 मिनट में 40 जो वर्ड है वो टाइप कर दिए और उसमें से 5 गलत कर दिए तो ग्रॉस तो हो जाएगी आपकी 40, नेट हो जाएगी आपकी 35। क्लियर।
जितने वर्ड टाइप करोगे वो स्पीड, लेकिन इसमें जो स्पीड मांगते हैं वो मांगे सही वर्ड्स की। ऐसा नहीं है कि आपने 15 मिनट में 300 वर्ड टाइप करें तो 20 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपकी आ गई, आप पास हो गए। नहीं, वो चेक करेंगे उसमें गलत कितने, अगर उसमें 10 वर्ड गलत हो गए तो आपके हो गए कितने, 290। इसका मतलब आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो 20 वर्ड पर मिनट की स्पीड जो है वो मांगी गई है, और वो तब आएगी जब आपकी स्पीड लगभग एटलीस्ट इंग्लिश में 30 और हिंदी में 30-35 के बीच में होगी, जब कहाँ जाके आपकी एग्जाम में 20 वर्ड पर मिनट की स्पीड आएगी। इस बात को गांठ मान लेना, क्योंकि अगर आप सोच रहे हो यहाँ 20-22 आ जाए तो वहाँ पे बहुत कम रेयर केसेस में ऐसा होता है कि यहाँ पर किसी के 20 आती है और एग्जाम में भी 20 आती है। इसका मतलब उस पे ऊपर किसी भी प्रकार की जो चीज़ है वो हावी नहीं होती है, टेंशन नहीं लेता वो किसी चीज़ का। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, होते हैं नो डाउट होते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना, स्पीड की जो होनी है वो आपकी एटलीस्ट 30-35 के बीच में दोनों में स्पीड रखना, तब कहाँ जाके एग्जाम में 20 वर्ड पर मिनट की स्पीड आएगी, वो भी नेट स्पीड आएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए, एक्यूरेसी कम हो तो क्या फर्क पड़ेगा। अब देखो ये सीधी सी बात है, कोई लोग कहते हैं कि एक्यूरेसी का सर आईए में कोई मतलब ही नहीं है, क्यों आप बार बार एक्यूरेसी पे जोर दे रहे हो। अब एक बात सिंपल सा आप सोचो कि अगर आपने 80% एक्यूरेसी है और आपकी 30 की स्पीड है, तो वो फायदा क्या स्पीड की, वो ऑटोमेटिकली कम हो रही है क्योंकि आपने सही वर्ड तो टाइप ही नहीं कर रहे। और अगर यही आपकी 25 की अगर आपकी स्पीड है और एक्यूरेसी आपकी 95% है, तो वो 25 में 24 पे आएगी, इसका मतलब वो 30 से भी ज़्यादा है। कहने का मतलब ये है कि आप लोग अपनी एक्यूरेसी को एटलीस्ट 90 तक मेंटेन करें, और ये सही तरीका है। इसके बाद LDC का पेपर होगा या कभी भी पेपर होगा तो आपको एटलीस्ट इतनी एक्यूरेसी तो होनी चाहिए। 95 करो तो मच बेटर है, अदरवाइज 90-95 के बीच में तो आप अपनी एक्यूरेसी रखिए। उससे आपकी स्पीड, ऐसा नहीं है कि आपने फटाफट करते जा रहे हो, आपकी एक्यूरेसी आ रही है 60-70 के आसपास, बहुत पुअर एक्यूरेसी है 60-70 के आसपास, तो आप एटलीस्ट 85-90-95 के बीच में अपनी एक्यूरेसी रखिए। बेस्ट जो एक्यूरेसी का है वो मैं बता रहा हूँ 90 और 95 के बीच में, 95 से ऊपर है तो माशाल्लाह। ठीक है, तो एक्यूरेसी बता दी मैंने क्यों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कौन से फॉन्ट पे प्रैक्टिस करें हिंदी में। सिंपल सा बताया, बहुत बता चुका हूँ आपको, डेवलिस 010 और या फिर कृतिदेव, दोनों में से जिसमें भी आप चाहो उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस करें। इस क्वेश्चन में मैं कुछ भी ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सीधी सी इतनी बात बोलूँगा कि मैं आपको 2 सॉफ्टवेयर बता चुका हूँ, सोनमा वाला, ल्यूक टाइपिंग प्रो वाला। क्लियर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सबको मैंने कोई वीडियो में बताया था, दोनों में से किसी भी सॉफ्टवेयर पे कर सकते हैं। ल्यूक वाले सॉफ्टवेयर में अच्छा खासा अपडेट करवा चुके हैं मुझे, जितनी भी मैंने अपने चैनल पे जो मैं लगा रहा हूँ एक्सरसाइज, वो सब मैं ल्यूक के अंदर अपडेट करवा चुका हूँ 1.4 के अंदर। जिनके पास 1.4 नहीं है वो पहले 1.4 अपडेट कर ले, हालांकि ल्यूक वालों ने सबको मेल कर दिया उसके बारे में। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर कौन सा परचेज करें, सीधा से अगर आपके दिमाग में ये बात नहीं है कि सर को क्या प्रॉफिट होगा, नो डाउट मुझे प्रॉफिट है, मेरी साइट पे लगा हुआ है, मुझे प्रॉफिट है। अगर आपके दिमाग में नहीं है तो आप 100% ल्यूक टाइपिंग प्रो सॉफ्टवेयर खरीद लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको रिग्रेट नहीं होना पड़ेगा। लास्ट में आप बोलोगे ये 600 रुपये, वो कहते हैं ना 600 रुपये आपके काम आ गए। दूसरी बात, अगर आप नहीं खरीदते हो तो सोनमा बेस्ट है, आपको कोई ल्यूक टाइपिंग प्रो सॉफ्टवेयर खरीदने की जरूरत नहीं है, आप सोनमा खरीद सकते हो। सोनमा के अंदर जो प्रॉब्लम थी वो बता चुका था मैं आपको पहले भी, A और S वाली प्रॉब्लम थी, बाकी सोनमा में कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस सेट ल्यूक के मैं दावे से कह सकता हूं कि आज की डेट में किसी भी सॉफ्टवेयर में ल्यूक के जो प्रैक्टिस सेट है वो कहीं पे भी नहीं है, मैं दावे से कहता हूं, क्योंकि सारे वो मैंने डिज़ाइन किए हुए हैं, इसलिए मैं उसमें कॉन्फिडेंस हूँ। अदरवाइज़ मेरे पास बहुत से सॉफ्टवेयर आते हैं जो कहते हैं कि मैं उनको आपके लिए रिकमेंड करूँ, ना तो मैं कभी करता हूँ, क्योंकि ना तो वो मुझे अपने सॉफ्टवेयर में छेड़खानी करने देते हैं, और ये ल्यूक वाले मुझे एकदम खुली छूट दे रखी है उन्होंने कहा आप जैसा चाहो हमारे सॉफ्टवेयर को मॉडरेट कर सकते हो, उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर को मैं चेंज करता हूँ। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर है, आप फ्री लेना है तो सोनमा ले लो, और अगर आपको पेड लेना है और आपको एग्जैक्ट चाहिए आईए में किस प्रकार की चीज़ें आएगी, तो आप 600 रुपये बिना मेरा प्रॉफिट सोचे आप ले लीजिए, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है, अगली बात करते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर तो हो गया, एग्जाम सॉफ्टवेयर पे हो गया, पेपर से देखकर लिखना होगा, ये क्वेश्चन पूछा है। तो देखो सॉफ्टवेयर पे तो होता ही है, हर कोई सॉफ्टवेयर पे ही होता है आजकल एग्जाम। एसएससी के अंदर कई बार ऐसा होता है कि अपने साइड में पेपर होता है और उस पेपर को देख के हमें सामने सॉफ्टवेयर में लिखना होता है। 99% जो चांस है वो सॉफ्टवेयर का ही है, और मेरा मन ये कहता है कि 100% चांस ये है कि सॉफ्टवेयर पर ही आपका पेपर होगा, आपको अलग से पेपर देकर टाइप करने के लिए नहीं बोला जाएगा। तो आप जो ट्राई है वो सॉफ्टवेयर में ही करो। और ल्यूक वाले जो देख रहे हैं उनको बता दूं मैं कि नेक्स्ट अपडेट के अंदर ही आएगा कि आप जो सॉफ्टवेयर के रूप में भी कर सकते हैं टाइपिंग, और पेपर पे देख के भी टाइपिंग कर सकते हैं। तो अगला जो 1.5 अपडेट है उसके अंदर मैं वो ही अपडेट करवा रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पेपर में लाइन टू लाइन टेक्स्ट आएगा या पैराग्राफ में। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें देखिए
सिंपल सा एक बात बता दूँ मैं आपको, 2011 में जो आया था वो आया था पैराग्राफ वाइज, और 2013 में जो आया था हमारे टाइम वो आया था लाइन टू लाइन, ऑटोमेटिक नीचे आती थी। लेकिन इस बार क्या आएगा कुछ पता नहीं है, इसलिए मैं आपसे इंडिविजुअली एडवाइस करता हूँ कि आप पैराग्राफ वाइज ही टाइपिंग करें। क्योंकि देखो पैराग्राफ वाइज टाइपिंग कर लोगे तो सिंगल टेक्स्ट लाइन में टाइपिंग करने में दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन सिंगल टेक्स्ट वाली लाइनिंग आप प्रैक्टिस कर ली तो पैराग्राफ करने में बहुत दिक्कत आएगी, नजरे जमाने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए कोशिश ये करो कि आप पैराग्राफ के अंदर ही टाइपिंग करो, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है टाइपिंग रूल्स एंड इंस्ट्रक्शन। टाइपिंग के जो रूल्स एंड इंस्ट्रक्शन है वो तो बोर्ड बताएगा अपने को। आप DOITC वाले अगर पुराने अगर आपको चाहिए 2013 में, तो वो तो मैं आपको आर्चिव जिसमें DOITC की साइट पर पड़ी वो निकाल के मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप ले सकते हो। अदरवाइज मेरे हिसाब से उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि RSM बोर्ड अपनी खुद की गाइडलाइन देगा और वो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। फिर भी किसी को चाहिए तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, वहाँ से उसको ले सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अल्ट कीज वाले वर्ड्स आएंगे कि नहीं। इसमें भी वही बात है, अल्ट कीज के जो वर्ड्स हैं 2011 में आए थे, 2013 में नहीं आए थे। तो हमारे वाले समय 2013 में इसे वर्ड नहीं आए थे, तो हमने अल्ट की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की थी। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है, मेरा मानना है कि 2000 अभी जो पेपर आएगा 18 के अंदर उसमें अल्ट वाले कीवर्ड्स आएंगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है। क्योंकि जिस हिसाब से पेपर बनाया RSM बोर्ड ने, उस हिसाब से मुझे लग रहा है अल्ट वाले कीवर्ड्स भी देंगी। तो अगर अल्ट वाले कीवर्ड्स देते हैं या नहीं देते हैं, लेकिन मैं तो आपको एक एडवाइस करूंगा कि आप लगभग जो बेसिक अल्ट के कीवर्ड्स हैं उनकी तैयारी कर लीजिए, और वो मुश्किल से कोई होंगे 20 या 25 से ऊपर नहीं है। उनकी लिस्ट में लूप वालों के पास तो पड़ी है, उसके अंदर अल्ट कोड्स के अंदर सबकी लिस्ट पड़ी है। उसके अलावा जो नहीं है उसको मैं लिस्ट में आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा दूंगा, और एक स्पेशल क्लास बनाएंगे जिसके अंदर केवल अल्ट वाले कीवर्ड्स ही अपने लिखेंगे। कौन सा ट्रे कैसे लिखते हैं, क्रय कैसे लिखते हैं, दो प्रकार के क्रय होते हैं, एक कृपा वाला हो गया, एक क्रम वाला हो गया, दोनों में क्या फ़र्क है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये सब अपने उसमें देखेंगे। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा मैं, 2 या 4 दिन का थोड़ा सा टाइम मिल जाए मेरे को उसका, तो उसका सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। बाकी अल्ट वाले कीवर्ड्स किसी भी कंडीशन में स्किप मत करना, ये मेरी एडवाइस है। अगला है कितने आवर्स टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं है। अगर आपको आज आपकी स्पीड 30 के आसपास आ रही है तो आपको दिन में 1 घंटा 2 घंटा इनफ है, टाइपिंग की प्रैक्टिस करने ज़्यादा नहीं जरूरत है। लेकिन अगर आज आपकी स्पीड आज की डेट में 5 और 10 के आसपास आ रही है तो एटलीस्ट दिन में 3 से 4 घंटे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 2 घंटे 2.5 घंटे हिंदी और कम से कम 1-1.5 घंटे इंग्लिश, जब कहाँ जाके आपकी स्पीड विदिन 1 मंथ के अंदर ये 30 के आसपास पहुँचेगी। तो किसी भी टाइपिंग की स्पीड पहुंचने में अगर दिन में 3-3, 4-4 घंटे करता है तब 1 महीने के अंदर वो आराम से कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन दिन में अगर 1-1.5 घंटे करेगा तो कम से कम 2 महीने अपने को चाहिए, ठीक है। तो स्पीड ये डिपेंड करती है आप पर कि आपकी स्पीड 20 से क्रॉस जा रही है तो दिन में 2 घंटे 2.5 घंटे इनफ है, और अगर आप 20 से नीचे है तो दिन में एटलीस्ट दिन में 4 घंटे आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी। अगला है अगर 2 लोगों की सेम कट ऑफ है और अगर दोनों ने टाइपिंग टेस्ट पास कर लिया है तो किसका सिलेक्शन होगा। ये अक्सर कन्फ्यूजन क्वेश्चन रहता है, लेकिन इसका आंसर बहुत सिंपल है। 2 लोगों के अगर सेम कट ऑफ है, दोनों ने टाइपिंग टेस्ट पास कर लिया है, तो जिसकी उम्र ज़्यादा होगी उसका सिलेक्शन होगा, जो एज में बड़ा होगा उसका सिलेक्शन होगा। क्लियर। जो छोटा रह जाएगा उसको बाहर निकल जाएगा। गवर्नमेंट कहती है अभी आपके पास छोटे हो, अभी पास बहुत उम्र है आपके पास में नौकरी लगने की, जो बड़ा है उसके पास चांस कम मिलेंगे। इस हिसाब से जो बड़ा होता है गवर्नमेंट उसको पहले नौकरी देती है, ठीक है। ऐसे ही सीनियरिटी में भी होता है। अगला है स्पीड कैसे बढ़ाएं। देखो इस क्वेश्चन का आंसर तो सिंपल सा एक ही बताऊंगा मैं। मेरे पास जो तरीका है, मेरे पास तो एक ही तरीका है कि बिना देखो देयर इज़ नो शॉर्टकट ऑफ हार्डवर्क। हार्डवर्क का कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो अगर आपको स्पीड बढ़ानी है तो जितने भी प्रैक्टिस सेट है हिंदी और इंग्लिश में, मैंने 8 लेसन मैं बना चुका हूँ, तो उसमें भी प्रैक्टिस सेट है, उनको आप एकदम मज़े से अच्छे से करिए। इतने अच्छे से करिए कि हर प्रैक्टिस सेट में 30 से लेकर 40 के आसपास कम से कम आपकी स्पीड आए। तो मैं दावे से कहता हूँ कि आपकी स्पीड आगे पैराग्राफ के अंदर भी आएगी। दूसरी बात, किस जो भी पैराग्राफ जो दे रहे हो हर किसी पैराग्राफ को उठाओ मत। जैसे मैं अभी आपको पैराग्राफ कर रहा हूँ, लास्ट क्लास में लेसन 8 के अंदर जो मैंने पैराग्राफ दिए वो मैंने स्पेशल पैराग्राफ क्यों दिए, ताकि उससे आपकी उंगलियां चारों ओर चलनी स्टार्ट हो जाती है। उस हिसाब से जो स्पेशल पैराग्राफ है उनको करिए, वो मैं अपने वीडियो के अंदर डालता रहूँगा, आपके पास में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो उससे क्या है कि उनकी उंगलियां उस हिसाब से ऊपर नीचे चलेगी तो आपकी स्पीड बढ़ेगी। लेकिन मेन जो चीज़ है वो ये है कि आपके जो स्टार्टिंग के प्रैक्टिस सेट है उन पर फोकस करिए, दोबारा से उन पर अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिए, अदरवाइज स्पीड नहीं बढ़ेगी। और कोई दुनिया में कोई दूसरा तरीका नहीं है इसके अलावा स्पीड बढ़ाने का। और कोई कहता है कि उसकी स्पीड इसके अलावा भी बढ़ जाएगी तो बेवकूफ़ बनाता है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। जब तक उंगलियाँ टाइप नहीं करेगी आपकी स्पीड किसी भी कंडीशन में नहीं बढ़ेगी। तो आप ध्यान रखना, सही तरीके से टाइप करो, प्रैक्टिस सेट अच्छे से पूरा करो, और जो मैटर आपके पास में पैराग्राफ्स के जो मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ उनको एटलीस्ट 20-40 बार उनको टाइप करो बिना ज़्यादा गलती किए, तभी आपकी स्पीड बढ़ेगी। स्पीड बढ़ाने के चक्कर में एक्यूरेसी मत गिरा लेना, ठीक है।
अगला है प्रीवियस 2013 का टाइपिंग इंस्ट्रक्शन अटैच। ठीक है, तो मेरी बात हो गया, क्वेश्चन ये है कि मैं प्रीवियस 2013 का जो टाइपिंग का इंस्ट्रक्शन है वो इस वीडियो के अंदर अटैच कर दूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एग्जाम में नर्वस ना हो तो क्या करना चाहिए? भी एग्जाम में अगर कोई लोग नर्वस होते हैं, और इसीलिए मैं कह रहा था कि एग्जाम में जो 20 वर्ड पर मिनट की स्पीड है वो नहीं आती है, क्योंकि हमारे पास में अगर 25 की है तो वहाँ पे 15 के पास पहुँच जाएगी। रीज़न क्यों? नर्वसनेस होता है, हाथ में ऐसे करने लग जाते हैं। मेरे नहीं हुए थे। रीज़न क्यों? कि मेरे को टाइपिंग बहुत अच्छे से आती थी और लंबे टाइम से हो गया था, लेकिन मेरे साथ में जो लोग थे उनके रियल में प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि उनकी भी गलती नहीं है, जो 4-5 महीने से टाइपिंग से किया था उसकी दिक्कत होती है, क्योंकि प्रेशर रहता है कि इसके बाद मैं नौकरी लग जाऊंगा, अगर ये नहीं हुआ तो मैं नौकरी चला जाऊंगा, ये बहुत सी चीज़ें दिमाग में घूमती है। वो आधा घंटा ऐसे लगता है दिमाग में भूचाल सा हुआ है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि सबसे अच्छा तरीका है कि तो आप सॉफ्टवेयर पर प्रैक्टिस करें, टाइम देख के प्रैक्टिस करें, ताकि आपको अगर यहाँ पे आपने 15 मिनट के अंदर 40-35 की स्पीड निकाली होगी तो वहाँ पे एवरी कंडीशन, किसी भी कंडीशन में कोई भी कीवर्ड मिला हो आपको 20 की स्पीड 100% क्या 200% आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो नर्वस नहीं होने का सबसे बड़ा यही तरीका है कि आप अपना हार्डवर्क करिए, यहीं पर पहले स्पीड बनाइए। दूसरी बात, एग्जाम से 2 दिन पहले या 1 दिन पहले टाइपिंग को थोड़ा आराम दीजिए। ऐसा नहीं है कि 2 दिन पहले आप दिन में 5-5-6 घंटे लगे, वो उससे आपकी जो हाथों की जो नाड़ियाँ इतनी ज़्यादा दर्द करने लग जाएगी, टाइपिंग के अंदर आपको जोर आएगा। आप किसी चीज़ को एक्सेस यूज करोगे तो उसमें क्या है, उसकी कार्य क्षमता में कमी आ जाएगी। ये ऐसा रूल है सीधा सा। तो आप थोड़ा सा 1 दिन 2 दिन पहले अपने हाथों को थोड़ा रेस्ट देना। जस्ट एग्जाम कल सुबह है फॉर एग्जाम्पल, तो आज रात को आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, अगले दिन सुबह जाने से पहले फिर प्रैक्टिस करो, अल्ट कीवर्ड्स को अच्छी तरह से आप याद कर लेना। उससे क्या आपका एक अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, नहीं यार मैं ये चीज़ पहले कर चुका हूँ, 40 के आसपास 35 के आसपास कर चुका हूँ स्पीड, तो यहाँ पर 20 तो आराम से आ जाएगी। तो वो आराम से हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। नर्वसनेस निकालने से सबसे तरीका यही है कि हथौड़े को इतना ज़्यादा मजबूत कर लो कि सामने वाली चीज़ टूटे, हथौड़ा नहीं टूटे। इससे अच्छा तरीका कोई नहीं है। अगला है टाइपिंग टेस्ट के नंबर जुड़ेंगे कि नहीं देंगे? 100% नहीं जुड़ेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड टेस्ट है, कोई भी कैटेगरी हो, सिर्फ आपको पास करना है। अगर आप पास नहीं होते हो तो आप पहले में जो पास हुए वो भी आपका कैंसिल कर दिया जाएगा, आप इसके लिए अयोग्य नहीं रहोगे। और अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो आप मेरिट में चेक करा जाएगा, आप मेरिट में आते हो या नहीं आते हो। ठीक है, अगला है एफिशिएंसी टेस्ट होता है इसके अंदर या ओनली पैराग्राफ टाइपिंग होगा? एफिशिएंसी टेस्ट होता है क्या, पहले बता दूं मैं आपको। एलडीसी के अंदर बेसिकली एफिशिएंसी टेस्ट लिया जाता है, जिसके अंदर आपको पैराग्राफ सेट करने पड़ते हैं, लेटर बनाने पड़ते हैं, वो टाइपिंग के अंदर करना पड़ता है, वो एफिशिएंसी टेस्ट के अंदर आता है। ऐसा आईए में बिल्कुल भी नहीं है, ना हमारा काम है, किसी भी आईए का ये काम नहीं होता कि वो लेटर से टाइपिंग करे। कोई दिक्कत दुक्कत कोई हो जाए, अपवाद के रूप में किसी डिपार्टमेंट वाले करवाते हो तो अलग बात है, अदरवाइज स्पष्ट अपने जो प्रमुख शासन सचिव महोदय श्रीमान अखिल अरोड़ा जी, उन्होंने एक लेटर निकाला हुआ है, उसके अंदर ये 2016 में निकाल दिया था लेटर, जिसमें बताया था किसी भी आईए से आप एलडीसी का काम नहीं करवा सकते। तो ये लेटर सारे जिला कलेक्टर को जारी हुआ है, इसकी कॉपी भी मेरे पास में पड़ी है। तो इस प्रकार से मतलब अपने को एलडीसी वाला काम ज़्यादा दिया नहीं जाता है आईए को, तो इसमें जरूरत पड़ती नहीं है, इसलिए एफिशिएंसी टेस्ट में होता नहीं है, सिर्फ आपको पैराग्राफ टाइपिंग करनी होती है। ठीक है, पैराग्राफ टाइपिंग का लेवल हार्ड रहेगा या नॉर्मल, ये क्वेश्चन है। देखो मेरे हिसाब से तो एकदम एवरेज रहेगा, ना हार्ड रहेगा और ना नॉर्मल रहेगा, एवरेज रहेगा। अब हार्ड क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है? आना पीना खाना जाना, मैं आज घर गया, ये सब हो गया नॉर्मल। ठीक है, हार्ड के अंदर क्या हो गया? अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रवादी घटनाओं का घटनाक्रम, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जिसके अंदर चंद्र बिंदु बार बार लगते हैं, क्रम ट्रय लगता है, उसके अंदर आदर्श षटकोण लगता है, जिसमें बार बार अल्ट की वर्ड की जरूरत पड़ती है, वो होता है हार्ड। एक होता है मिड में, जिसमें 2-3 वर्ड्स आगे बीच में अल्ट के, बाकी पैराग्राफ नॉर्मल चल रहा है। तो वो जो है मेरे हिसाब से वैसा ही लेवल रहेगा जो आपको नॉर्मल अखबारों के अंदर देखने को मिल जाता है। तो आप अखबारों की जो टाइप करते हो वो एक नॉर्मल एवरेज लैंग्वेज की होती है, वो आप चाहो तो उसके अंदर आप टाइप कर सकते हो। तो जब भी आपको लगता है आपके सॉफ्टवेयर के कंटेंट पूरे हो गए हैं, तो हर सॉफ्टवेयर जैसे लूप के अंदर माई कंटेंट का ऑप्शन है और शायद सोनमा में भी है, तो वहाँ पर आप किसी भी सॉफ्टवेयर में क्या कर सकते हो, किसी दूसरे जो टेक्स्ट है उसको कॉपी करके फिर उस पर आप टाइप की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो उससे आप क्या करो, एवरेज करो। लेकिन मैं एक एडवाइस ये भी देता हूँ कि 2-3 पैराग्राफ ऐसा है जो आप थोड़े से हार्ड लेवल के भी करना, कि बाई चांस उसमें से कोई वर्ड आ जाए तो आपको पता हो कि वो वर्ड कैसा होता है। बाकी 99 क्या 100% कहता हूँ एवरेज ही आएगा, एकदम एक्सट्रीमली हार्ड नहीं आएगा किसी भी कंडीशन में। ठीक है, ये तो खत्म हो गया क्वेश्चन। तो इतने क्वेश्चन थे मेरे पास में, 19 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन रह गया तो बता दो, मैं आपको पर्सनली मेल कर दूंगा। मेरे हिसाब से सब मैंने इसमें क्लियर कर दिए हैं। तो वापस से एक बार जाने से पहले कहता हूँ मैं आपको कि यार अगर आप लोग अभी तैयारी नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ ऐसा मत करो, चाहे कितने भी परसेंट बने हो। अगर आप पास हुए हो तो आपको तैयारी करनी चाहिए, और अगर आपके 2-3% ज़्यादा हैं तो आपको 100% अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। ये बात ध्यान रखना। सिलेक्शन होना नहीं होना अब 100% आपकी
मेहनत के साथ साथ किस्मत पर डिपेंड करता है कि कितने लोग आपकी जितनी मेहनत कर रहे हैं और कितने लोग आपसे कम मेहनत कर रहे हैं। एग्जाम में तो क्या होता था कि डिपेंड करता था किसके क्वेश्चन आएंगे किसके नहीं आएंगे, तो टाइपिंग तो सबको ही करनी पड़ेगी ना, सबको एक ही चीज़ मिलेगी, सबको एक सी चीज़ सीखना है, तो कोई चेंज नहीं कर सकता। तो ये अब डिपेंड करेगा टोटली किस्मत में, कितने लोगों को टाइपिंग नहीं आती है उतने ही चांस आपके बढ़ जाएंगे। इसलिए कह रहा हूँ वापस से कि सब लोग आप अच्छे से तैयारी करें, किसी भी कंडीशन में आप टाइपिंग की प्रैक्टिस को मत छोड़ें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा डिमांड हो रही है वो है आईए की पोस्ट को रिगार्डिंग, आईए की पोस्ट क्या है, सैलरी वगैरह इसके नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं उसके ऊपर। आई थिंक कल रात को या परसों सुबह में वो पोस्ट कर दूंगा। और साथ में कंप्यूटर के जो अपने टाइपिंग के जो चल रहे हैं वो तो अपने चलते रहेंगे, ठीक है। तो देखते रहिए टेक्नो गुरु अमित। अभी भी आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।